हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साहिल जमाल, एमबीबीएस एंड एमडी साइकियाट्री, मनोरोग आइए जानते हैं चिकित्सक। शराब की तलब कम करने के तरीकों के बारे में। शराब की तलब काबू करने के तरीके, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है 5D टेक्निक। 5D टेक्निक अर्थात डिले, डिस्ट्रैक्ट, ड्रिंक, डिस्कस एंड डीप ब्रीदिंग। डिले अर्थात जब भी हमारे मन में शराब पीने का विचार आए तो हमें अपने मन को ये ऑर्डर देना चाहिए कि अभी नहीं, अभी ये सही वक्त नहीं है। अगर हम अपने शराब पीने की इच्छा को डिले करेंगे तो कुछ समय बाद शराब पीने की तलब कम हो जाती है। दूसरा डी अर्थात ड्रिंक। ड्रिंक अर्थात हमें शराब नहीं बल्कि पानी पीना है। कई बार प्यास और भूख की स्थिति में हमें शराब की तलब ज्यादा महसूस होती है। अगर हम एक गिलास भर के पानी पी लें तो शराब की तलब, शराब पीने की इच्छा में कमी आ जाती है। डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट अर्थात जब भी शराब पीने की तलब, शराब पीने की इच्छा तीव्र गति पे हो तो हमें अपना मन दूसरे कामों में लगाना चाहिए। जैसे हम अपने ऑफिस का काम कर लें, कोई स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई में मन लगाए, कुछ नहीं है तो टीवी देख लें, कोई मूवी देख लें। अर्थात अपने मन को शराब के अलावा किसी और काम की तरफ अग्रसर करें, खुद को डिस्ट्रैक्ट करें। डिस्कस। डिस्कस अर्थात जब शराब पीने की तलब हमें ज्यादा परेशान करे तो हम अपनी इस चीज को अपने किसी दोस्त से, अपने किसी परिजन से डिस्कस करें। जब हम अपने शराब की तलब को अपने परिजनों से डिस्कस करते हैं तो अपने शराब छोड़े रहने के फैसले पर फिर से आ जाते हैं। डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से हमारा मन शांत होता है और शराब पीने की तलब में भी कमी आ जाती है। तो आप इन 5 डीज का इस्तेमाल करते हुए अपने शराब पीने की तलब को काबू में रख सकते हैं। अर्ज सर्फिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें शराब की तलब के बारे में मरीजों को समझाया जाता है। दोस्तों, शराब की जो तलब होती है वो एक समुद्र में उठने वाली लहर की तरह होती है। जब उसकी शुरुआत होती है तब तो वो बहुत ज़्यादा और गंभीर महसूस होती है। हमें लगता है हम इस तलब को काबू नहीं कर पाएंगे और हमें शराब पीनी पड़ ही जाएगी। लेकिन अगर हम संयम रखें तो हम पाएंगे कुछ ही समय में वो शराब पीने की तीव्र इच्छा अपने आप कम हो गई है। वो जितनी गंभीर हमें शुरुआत में महसूस हो रही थी उतनी गंभीर वो है नहीं और हम उसको काबू कर सकते हैं। तो हमें बस इतना ही ध्यान रखना है, शराब की तलब कुछ देर में अपने आप काबू हो जाती है अगर आप संयम रखें तो। आपको उसके लिए शराब पीने की जरूरत नहीं है। आप अपने दृढ़ निश्चय पे कायम रहिए और शराब से मुक्त रहिए। हार्ट टेक्निक शराब की तलब को काबू करने के लिए। एच फॉर हंगर। भूखे रहने से हमें बच के रहना चाहिए क्योंकि भूख के समय शराब की तलब बढ़ जाती है। ए फॉर एंगर। गुस्से को काबू में रखना चाहिए। अपने गुस्से को कम करने की टेक्निक सीखते रहना चाहिए क्योंकि गुस्से की स्थिति में शराब की तलब भी बढ़ जाती है। एल फॉर लोनलीनेस। अक्सर जब व्यक्ति अकेले होते हैं तो उन्हें शराब की तलब ज्यादा महसूस होती है, इसलिए लोनलीनेस अर्थात अकेलेपन से हमें बच के रहना चाहिए। टी फॉर टायर्डनेस। अपने शरीर को ज्यादा थकने से बचाना चाहिए। ज्यादा थकान की स्थितियों में शराब की तलब बढ़ जाती है। अगर आप हार्ट टेक्निक को याद रखेंगे तो आप अपने शराब छोड़ने के दृढ़ निश्चय को बरकरार रख सकते हो। असर्टिवनेस ट्रेनिंग। शराब की लत छोड़ चुके व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब उसके पुराने दोस्त उसको फिर से शराब पीने का ऑफर दे देते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग हार मान के फिर से शराब पीने लगते हैं क्योंकि उन्हें ना कहना नहीं आता। असर्टिवनेस ट्रेनिंग इसी का सलूशन है दोस्तों। असर्टिवनेस अर्थात बेझिझक अपनी बात बेबाक तरीके से कह पाना। जब भी आपका कोई दोस्त या पुराना शराब पीने का साथी आपको शराब पीने के लिए बोलता है तो आपको अपने कंधे और गर्दन सीधी रखते हुए सरल भाषा में उससे कह देना है कि मैं शराब छोड़ चुका हूँ। मैं समझता हूँ शराब सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मेरे जीवन, मेरे परिवार, सगे संबंधियों के लिए हानिकारक चीज है। मैं इसका सेवन
अब और नहीं करना चाहता। आपको पीना है तो आप ज़रूर पीजिए, मैं आपका इस चीज़ में साथ नहीं देने वाला। अगर वो आपके सच में दोस्त होंगे तो आपकी बात को ज़रूर समझेंगे और आपको शराब पीने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन आपको दृढ़ता से अपने फैसले पर कायम रहना है और कोशिश करके आपको ऐसे दोस्तों से भी दूर रहना है जो आपको बार बार शराब पीने के लिए प्रेरित करते हैं। शराब का नशा छोड़ चुके व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि वो दोबारा शराब ना पीने लगे। अगर आप भी ऐसे ही व्यक्ति हैं तो आपको ये समझना होगा कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको शराब पीने के लिए अग्रसर करती हैं। इन चीजों को हाई रिस्क सिचुएशंस या फैक्टर्स कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति तनावजनक स्थिति में शराब पीता है, कोई व्यक्ति खुशी के मौकों पर शराब पीता है, कोई व्यक्ति दोनों ही स्थितियों में शराब पीता है। तो ऐसी स्थितियां जो हमें शराब पीने के लिए अग्रसर करती हैं, उन्हें हमें पहचानना चाहिए और उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जैसे शराब की खाली बोतलें, वो सड़कें जहाँ पे शराब की दुकानें हों, कुछ ऐसे दोस्त जिनके साथ आप अक्सर शराब पिया करते थे, या कुछ ऐसी मूवीज या गाने जिनको सुन के या जिनको देख के आपको शराब पीने की तलब उठने लगती हो। तो आपको इन सभी चिन्हों को पहचानना है। आप अपने जीवन के अगर इन चिन्हों को पहचान पाओगे और इनसे बचना सीख जाओगे तो आपको शराब की तलब भी कम महसूस होगी और आप लंबे समय तक शराब के नशे से बचे रह सकते हो। आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो से आपको उपयोगी जानकारी मिली होगी। इसी तरह से उपयोगी जानकारी पाते रहने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।